और हमारे संवाददाता विवेक बाजपेयी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। विवेक, बहुत बड़ी खबर, रूस के रक्षा मंत्री को हार्ट अटैक। बहुत बड़ी खबर गौरव, और बहुत सनसनीखेज खबर इस लिहाज से कि ये खबर जो जिस दरमियान आई है उसकी आप टाइमिंग समझिए। 50 दिन हो चुके हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के, और अभी तक किसी नतीजे पे रूस नहीं पहुंच पाया है कि उसको क्या हासिल हुआ इस लड़ाई के लड़ने के बाद। इसी बीच ये खबर आना कि रूस के सबसे खास राष्ट्रपति पुतिन के, गौरव, ना ये केवल रूस के रक्षा मंत्री हैं बल्कि पुतिन के बेहद भरोसेमंद हैं, और रूस की मीडिया में कई बार इनकी तुलना पुतिन के उत्तराधिकारी के तौर पर की गई है कि पुतिन की जगह अगर कोई ले सकता है तो ये रक्षा मंत्री ले सकते हैं। और उनको हार्ट अटैक आना, और वो भी ये बताना कि ये नेचुरल केस में नहीं आया है, कोई ऐसी वजह है जिस वजह से उनको हार्ट अटैक आया है। क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही है। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल, बड़ा अखबार है, दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा है, उसका दावा है कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को हार्ट अटैक आया है। नेचुरल हार्ट अटैक नहीं है ये, और उनकी हालत अभी क्रिटिकल है। तो ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा सेटबैक होगा राष्ट्रपति पुतिन के लिए, क्योंकि 50 दिन से रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, नतीजा अभी कुछ भी नहीं निकल पाया है। और इसी दरमियान उनके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति का अचानक बीमार पड़ जाना, क्या ये माने विवेक, क्योंकि 50 दिन से नतीजा नहीं दे पा रहे थे रूस के रक्षा मंत्री पुतिन को, बहुत ज्यादा प्रेशर था, सदमे में थे। 10 मई की तारीख तय कर दी पुतिन ने। क्या ये सब भी कारण है, ये तनाव है जिसकी वजह से इतने सदमे में थे रूस के रक्षा मंत्री कि उनको हार्ट अटैक आ गया? तनाव, गौरव, तनाव की सीमा का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि रूस के आर्मी के जनरल, रूस के उन लोग जो पुतिन की कोर टीम है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो रसिया की है, उस पर कितना बड़ा तनाव होगा, कितना बड़ा दबाव राष्ट्रपति पुतिन का होगा, क्योंकि इनकी ही सलाह के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में इन्वेजन का ऑर्डर दिया था। अब अगर यही लोग उसमें फेल हो रहे हैं, ये लोग वहां पे जो राष्ट्रपति पुतिन का ऑर्डर था उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जिम्मेदारी और जवाबदेही इन्हीं लोगों की बनती है। और मुझे लगता है कि ये दबाव की वजह से ऐसा हो सकता है। अगर रूस के रक्षा मंत्री को हार्ट अटैक आता है तो इसका क्या असर, और रूस के लिए कितना बड़ा झटका विवेक? बहुत बड़ा झटका। आप गौरव, मैं आपको बता चुका हूं कि राष्ट्रपति पुतिन के उत्तराधिकारी के तौर पे इनका नाम सामने आ रहा था कई बार। जब इससे पहले यूक्रेन युद्ध के पहले की मैं बात आपको बताऊं कि ये कई बार ऐसी रूस की मीडिया ने, स्टेट मीडिया ने ऐसी खबरें दी कि राष्ट्रपति पुतिन के उत्तराधिकारी ये हैं, बहुत राइट हैंड है, बहुत भरोसेमंद है, और पुतिन वही करते हैं जो सर्गेई शोइगु कहते हैं, जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं। 66 साल की उनकी उम्र है, पिछले कई सालों से रूस की आर्मी को ये लीड कर रहे हैं, रूस के डिफेंस मिनिस्टर हैं, और इनके ही इशारे पर, इनके ही कहने पर, इनकी ही रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर युद्ध का आदेश दिया था। तो आप समझिए ये वो ब्रेन चाइल्ड यूक्रेन पर वॉर का सर्गेई का ही है। बिल्कुल, हाँ, ये सर्गेई का ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को ये लीड करते हैं। और ये रूस में, ये अकेले यूक्रेन की बात नहीं, क्रीमिया के समय जब क्रीमिया पे अटैक किया था तब भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। रसिया की जो मीडिया है लगातार इस बात को रिपोर्ट करती है कि कैसे राष्ट्रपति पुतिन के ये खास हैं, और लगातार क्रिमिनल जो राष्ट्रपति भवन है, केवल बहुत उन गिने चुने लोगों में ये शामिल है जहां पर इनकी एंट्री है, और राष्ट्रपति पुतिन के बेहद भरोसेमंद, उनको अचानक हार्ट अटैक आना और ये बताया जाना कि ये नेचुरल हार्ट अटैक नहीं है, प्रेशर के तौर पे हो सकता है आया हो। और अभी आपको याद होगा गौरव कि अभी पिछले महीने खबर आई थी कि इनकी अनबन भी हुई है राष्ट्रपति पुतिन से, वो भी इसी वजह से कि जो राष्ट्रपति पुतिन चाहते थे कि यूक्रेन में रूस की आर्मी करे, वो नहीं कर पाई है। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है, और रूस के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है अगर कोई अनहोनी होती है इस बीच। लेकिन बहुत शुक्रिया विवेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। एक बहुत बड़ी खबर, रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई को हार्ट अटैक आया है। बीच युद्ध में रक्षा मंत्री को हार्ट अटैक आना रूस के पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।